अजीजो परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के मनन के लिए। जैसे कि हम आज देखना चाहते हैं यशायाह 30 उसके पहले 5 पदों को, और ये आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जीवन इन पदों से वास्तव में बहुत आशीषित हो सकता है अगर हम इसको सही ढंग में लें। हमारे जीवन के लिए बहुत सारी क्रियाएं हैं करने के लिए, लेकिन वास्तविकता में हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। हम क्या परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर की हाय हम पर हुक आज आ गई है और परमेश्वर हमारी तरफ दृष्टि ही नहीं कर रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य जब अपने जीवन को जीता है तो अपने तरीके से जीना चाहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहता है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कुछ बातें बोलते हैं और परमेश्वर बताना चाहते हैं कि वास्तव में मनुष्य को किस तरीके का जीवन जीना चाहिए। जब यशायाह नबी की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो यशायाह नबी बहुत बार है ना हमें चेतावनी के रूप में आगाह करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाना चाहिए। अगर हम जैसे पिछली बार भी हम बात कर रहे थे तो यशायाह 1 के अंदर ही हमने पढ़ा था कि वो कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम चाहे कितनी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो क्यों नहीं सुनेगा? उसका भी कारण है, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का यत्न करते हैं और उनको प्रयत्न उसमें अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों है ना हम इस तरीके का जीवन जीते हैं? उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, और उस कारण को जब अगर हम समझ लें तो वास्तव में हम अपने जीवन को आगे लेकर के जा सकते हैं। हमारे जीवन के लिए बहुत सारी क्रियाएं तब होती हैं जब परमेश्वर के विरुद्ध नाम कार्य करते हैं, और वो क्रियाएं वो होती हैं जो जिनको हम चाहते भी नहीं, जिन कामों को हम चाहते भी नहीं वो काम हमारे जीवन के अंदर हो जाते हैं। जिन ना परेशानियों को हम देखना भी नहीं चाहते वो परेशानियां हमारे सामने आ जाती हैं। जिन मुश्किलों को हम देखना तक नहीं चाहते वो मुश्किलें हमारे सामने खड़ी रहती हैं। जिन उलझनों में उलझना नहीं चाहते वो उलझनें हमारे सामने आ जाती हैं। जिन है ना मुश्किल के दौर से हम कभी गुजरना नहीं चाहते, जिनके बारे में विचार तक नहीं करना चाहते, वो सब कुछ हमारे समक्ष होता है। तो आखिर होता क्यों है? उसका कारण क्या है? उसका रीजन क्या है? लोग जो हैं इलाज तो पाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग है ना डॉक्टर के पास जाते हैं कि ना मुझे ये परेशानी है, आप इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, और ये नहीं जानने की कोशिश करते कि वो बीमारी आई क्यों। अगर मान लीजिए आप पहले से प्रिपेयर हैं किसी चीज़ के लिए कि वो ये परेशानी आपको ना हो, तो आप उस मुश्किल से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करते हैं तो आपको मुश्किल में पड़ना अवश्य है। जब है ना कोई भी बिना सोचे समझे कार्य करता है मनुष्य, तो अपनी समझ का जब सहारा लेता है तो मनुष्य जो है निरंतर मुश्किलों में पड़ जाता है। जैसा नीति वचन 3 के अंदर हम पाते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और अपनी समझ का सहारा लेकर के हम अपने तरीके से चलते हैं। उस समय में भी जो इस्राएली लोग थे वो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। ठीक वही प्रक्रिया आज भी है, वही प्रक्रिया आज भी चल रही है, कोई अलग नहीं है। मिस्र जो है एक ऐसा शहर, ऐसा नगर जहाँ पर सब कुछ यानी हमारी मानव सभ्यता का सबसे समृद्धशाली सभ्यता क्या मानी जाती है। मिस्र की सभ्यता जो है सबसे समृद्ध सभ्यता मानी जाती है, और उस समय वहाँ पर सब कुछ अच्छा था। मिस्र की सभ्यता के लोग दीवाने थे और लोग मिस्र की तरफ भागते थे। और जितना वहाँ पर आधुनिकता थी उतना ही वहाँ पर पाप था, उतना ही वहाँ पर अधर्म था, उतने ही वहाँ पर बुराइयाँ थीं, और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। तो परमेश्वर बार बार आगाह करता था कि मिस्र के जैसे तुम कार्य ना करो, मिस्र के जैसे तुम अपने जीवन को ना चलाओ। लेकिन होता क्या था कि लोग परमेश्वर के रास्ते पर चलने के बजाय लोग ना मिस्र की तरफ भागना शुरू करते थे।
सेम प्रक्रिया आज भी है। आज भी लोग परमेश्वर के मार्ग पर नहीं जाना चाहते, परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलना चाहते और वो इस दुनिया की तरफ भागना चाहते। तो वो कहते हैं, यहोवा परमेश्वर कहता है इसके पहले पद में, यहोवा की ये वाणी है कि उन विद्रोही बच्चों पर हाय जो योजना तो बनाते हैं पर मेरी ओर से नहीं। आज भी लोग योजना बना रहे हैं, पहले भी योजना बनाते थे, प्लानिंग उनके पास में होती है, लेकिन वो प्लानिंग मनुष्य की अपनी प्लानिंग होती है। और अगर हम इसको नीति वचन के अंदर अगर हम देखें तो नीति वचन 16 के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। इसको अगर आप समझ लेंगे, नीति वचन 16 उसके पहले पद में, मनुष्य अपने हृदय में युक्तियां बनाता है परंतु उनका सफल होना यहोवा की ओर से होता है। आपके जहन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर न जाने हजारों युक्तियां आ रही होंगी, हजारों ना योजनाएं होती होंगी, हजारों प्लानिंग आप ना बनाते होंगे। मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाऊँगा और ये करूँगा तो वो हो जाएगा, ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ये आपकी प्लानिंग जो है बहुत सारी है ना, और ये जानते हैं ये प्लानिंग है ना आपकी सफल होंगी या ना होंगी, ये यहोवा परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये नीति वचन 16 बिल्कुल कहता है उनका सफल होना या ना होना ये परमेश्वर यहोवा के हाथ में, कि वो योजनाएं सफल होंगी या नहीं होंगी। लेकिन मनुष्य फिर भी वही करता है, विद्रोह करता है परमेश्वर से। परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारी हानि की नहीं है। ये यिर्मयाह 29 उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे लाभ के लिए योजनाएं बनाता है। और वो कहता है अंत में मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अति शीघ्रता के साथ हम ना अपने जीवन को आनंद में बनाना चाहते हैं, अति शीघ्रता के साथ हम अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, अति शीघ्रता के साथ हम अपने जीवन के अंदर तमाम वो वस्तुएं पाना चाहते हैं जिन वस्तुओं की हम कामना करते हैं, लालसा करते हैं, अभिलाषा करते हैं या अपने मन के अंदर संजो करके रखें, उन प्लानिंगों को बनाते हैं। लेकिन जो प्लानिंग हम बना रहे हैं वो प्लानिंग क्या हमारी अपनी है या परमेश्वर की इच्छा उसमें शामिल है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, हाय उन विद्रोही बच्चों पर, उन संतानों पर जो योजना तो बनाते हैं पर मेरी ओर से नहीं, संधि तो करते हैं पर मेरी आत्मा के ओर से नहीं। यानी संधि करते, एक वाचा बांधते हैं, वाचा भी बांध देते हैं, हो मैं तो ये कर लूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये काम करूँगा। एक संधि बांध लेते हैं, मतलब कमिटमेंट कर लेते हैं, नहीं मुझे तो अब यही करना है। लेकिन क्या वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है? परमेश्वर का आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। मैं एक नहीं बल्कि हजारों लोगों को ऐसे को जानता हूं, मैं अगर ना उनकी गवाहियां देना शुरू कर दूं जिनके पास बड़ी बड़ी योजनाएं थी, बड़ी बड़ी प्लानिंग थे, बड़े बड़े ना कार्य करना चाहते थे, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थे, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था। और जब परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था तो वो कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर, परमेश्वर अगर घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। परमेश्वर अगर हमारे जीवन को ना चलाए तो हमारा चलना व्यर्थ होगा। इसलिए जो भी कार्य करते हैं आप इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर को पहले शामिल करें। परमेश्वर अगर नहीं है, आप चाहे लाख कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, हजारों लोगों की लिस्ट है ना इस संसार के अंदर पड़ी है, लाखों लोगों की लिस्ट संसार के अंदर भरी पड़ी है जिनके पास बहुत अच्छे ना प्लानिंग होंगी, बहुत अच्छी योजनाएं होंगी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहा, परमेश्वर की दया नहीं रही, परमेश्वर की करुणा नहीं रही, परमेश्वर की अगुवाई नहीं रही, तो वो सफल ना हो पाए। इसलिए मनुष्य जो है इस संसार के अंदर भाग रहा है, दौड़ रहा है, इतनी तेजी के साथ दौड़ रहा है और वो है ना पूरी तेजी के साथ दौड़ना चाहता है। लेकिन एक बात आप समझ लें कि कोई भी चीज आसानी के साथ नहीं मिलती है इस संसार के अंदर। अगर परमेश्वर के साथ अगर आप चलते हैं तो परमेश्वर आपको उन चीजों के लिए रास्ते बताएगा, आपको चलाने के लिए मार्ग बताएगा, आपको उन लोगों से मिलाएगा, आप उन लोगों के साथ ना अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, फिर ना उनके साथ ना चलते रहेंगे। आपकी योजना जो आज है वो योजना आज नहीं रहेगी, बल्कि कल है ना फिर से तब्दीली होती चली जाएगी, दिन प्रतिदिन उसमें परिवर्तन लेकर के आएगा और वो बदलता चला जाएगा, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार। और वो कल्पनाएं जो आपके विषय में कर रहा है वो आपके लाभ की हानि की नहीं है। इसलिए जो योजनाएं हम बनाते हैं वो हमारी ओर से ही होती हैं, परमेश्वर की तरफ से नहीं। जो परमेश्वर की तरफ से योजना होती है उसके लिए परमेश्वर अपने आप रास्ते खोलता चला जाता है और वो दिन प्रतिदिन है ना वो आगे बढ़ता चला जाता है। हम है ना संधि तो
करते हैं, यानी कि हम एक वाचा तो बांध लेते हैं, लेकिन किसके साथ बांधते हैं? परमेश्वर की आत्मा के साथ बांधते हैं या इस संसार के लोगों के साथ बांधते हैं, या सांसारिक व्यक्तियों से बांधते हैं, सांसारिक विचारधारा से बांधते हैं? तो वो कहता है कि इस पर पाप करते जाएं, और वो फिर पाप करते चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध किया गया हर एक कार्य वो पाप गिना जाता है, अधर्म गिना जाता है। इसलिए संसार में जब है ना मिस्र की तरफ को भाग रहे थे लोग, मिस्र के तरीके से चलना चाह रहे थे, संसार के उस सद्र से चलना चाह रहे थे, तो है ना परमेश्वर का आत्मा यशायाह नबी के द्वारा बार बार आगाह करता था कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बलवा मत करो, तुम परमेश्वर के रास्ते पर चलो, परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। लेकिन उन्होंने नहीं सुनना चाहा, और अंत में क्या हुआ कि वो मिस्र में अपने जीवन को चलाने के लिए गए, और जा करके वहाँ पर ना दुख में, परेशानी में, मुश्किल में, उलझनों में, चिंताओं में, क्लेशों में, बीमारियों में, तमाम उन मुश्किलों के दौर से गुजरते चले गए, और फिर ना उनको वापस लौट करके परमेश्वर के पास आना पड़ा। और फिर वही कहावत ना उनके पास सिद्ध हुई कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब कि सब कुछ गुजर गया, सब कुछ निकल गया, समय निकल गया, सारी बातें निकल गई, कुछ नहीं बचा, तब है ना पछताने से कोई लाभ नहीं होता। समय रहते हुए अगर है ना मान लीजिए बाढ़ लगा ली जाए, तो हो सकता है कि शायद जानवर आपकी फसल को ना खाने पाए। किसान जो है अगर सचेत ना रहे, अगर जानवरों से हिफाजत ना करे, तो फसल को जब मर्जी चट कर जाएगा, उसको वो लाभ नहीं मिल सकता। वो है ना बाढ़ लगाता है, एक बाढ़ बांधता है ताकि फसलों की देखभाल कर सके। किसान जो है अपने फसलों को बचाने के लिए खेतों के अंदर एक डंडी खड़ी करता है, उस पर एक मटका लगाता है, कुछ कपड़े टांगता है ताकि जो पक्षी हैं उसकी फसल को नष्ट ना करें। क्यों? क्योंकि वो बचाव करता है। उसी तरीके से परमेश्वर भी हमारे जीवन के अंदर ये बताना चाहता है कि तुम्हें भी अपने जीवन के अंदर बचाव के साथ अपने जीवन को चलाना है। वो संसार तो अनंत होगा, लेकिन लोग है ना अपने तरीके से ना इस संसार के अंदर आपको है ना लेकर के जाएंगे, संसारिक दृष्टि से आपको चलाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि वो इस संसार के सदृश से चलना चाहते हैं। आप कौन से किसके तरीके से चलना चाहते हो? ऐसे लोगों पर परमेश्वर क्या कर रहा है? हाय भेजने वाला है। और वो कहते हैं कि वो पाप पर पाप कर, जो मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाया करते हैं और फिरौन की आड़ में शरण लेते हैं। वो सोचते हैं कि संसार के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, संसार के ना जो विचारधारा है बहुत अच्छी है, देखो है ना कितनी तरक्की कर ली है, कितने है ना आगे बढ़ गए हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि संसार के अंदर अगर कुछ देन दी है, पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी ने भी कुछ दिया है, तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर के लोगों के द्वारा ही दिया गया है, चाहे वो कोई भी हैं। इस संसार की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को अगर जांच लें, परख लें, आज बेशक कितने भी आधुनिकता में हम चले गए हैं, लेकिन उनकी देन किसके द्वारा आई है? उनका जनक कौन है? उनका जन्मदाता कौन है? वो वही लोग रहे जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को जिया है, परमेश्वर के साथ साथ अपने जीवन को चलाए हैं, परमेश्वर के साथ साथ अपने संबंध को बना करके रखे हैं। उन लोगों ने किसी चीज़ की खोज की, उत्पत्ति की, उसके ऊपर लोग है ना रिफॉर्म करते रहे, उसको है ना आगे बढ़ाते रहे। लेकिन है ना ये सोचने वाली बात है कि वही बात के पहले ये परेशानी आई कहाँ से? उस बीमारी का इलाज करने की ज़रूरत है। अगर हमारे जीवन के अंदर मुश्किलें आती हैं, तो वो मुश्किलों का कारण ये है क्योंकि हम सांसारिक दृष्टि से अपने जीवन को संसार के सदृश से चलाने का प्रयत्न करते हैं। और अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने का प्रयत्न करें, तो हमारे लिए कोई भी है ना कार्य ऐसा नहीं होगा जिस कार्य को हम ना कर सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यकीनन हम कर सकते हैं, लेकिन कब? जबकि हम अपने जीवन को फिरौन के मार्ग पर ना लेकर के जाएं। हम अपने जीवन को उस मार्ग पर ना लेकर के जाएं जिस मार्ग पर इस संसार का हाकिम हमें लेकर के जाना चाहता है। हमें शरण में लेना है, शरण में जाना है किसके? परमेश्वर में, परमेश्वर के लोगों की शरण में। वो लोग ना हम लोगों की शरण में जा रहे हैं, लोगों की शरण में जाते हैं, इस संसार के लोगों की शरण में जाते हैं, वो संसार की शरण में जाते हैं। और हमें लगता है कि शायद वो लोग हमारे है ना लिए बहुत अच्छा रास्ता बताएंगे, बहुत अच्छी दिशा निर्देश करेंगे। लेकिन है ना बाइबल ऐसा बताती है कि अगर परमेश्वर की शरण नहीं है तो हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। मूल में चले जाएं। आप आज की बात ना करें। आप जब भी कोई क्रिया करते हैं, जब भी कुछ करते हैं, इस संसार की कोई भी आधुनिकता को आप देखते हैं, उस पर एक दृष्टि अवश्य कर लें, क्योंकि उसके जनक कौन है, उसकी उत्पत्ति करने वाले कौन है, उसको बनाने वाले कौन है, उसको संसार के अंदर लाने वाले कौन है। उसके बाद तो ना जाने कितने लोग पीछे लग जाते हैं।
कितने लोग है ना कार्य करने लगते हैं, लेकिन वो सब देन तो उन्हीं की है जो परमेश्वर के साथ चले हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी, ज्ञान दिया और उसके अनुसार वो चले। किसी के पीछे चलना अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा एक उत्पत्ति करना किसी चीज़ की अलग बात है। आप अपने जीवन को संसार के सदृश से चलाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से चला सकते हैं आप, है ना। अपने जीवन को ना थोड़े दिन तो चला सकते हैं, लेकिन आगे तक चल पाएगा ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहीं नहीं बताती। और बाइबल क्या है, इतिहास नहीं बताता है, हिस्ट्री नहीं बताती है। इतिहास को उठा करके देख लें आप, वो सब कुछ है ना व्यर्थ ही व्यर्थ होगा, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ है उसको कोई भी हरा नहीं सकता। परमेश्वर है ना किसके साथ है, परमेश्वर है ना उसके लिए हर कार्य कर सकता है। तो वो कहते हैं कि जो मुझसे पूछे बिना मिस्र को जाया करते हैं और फिरौन की आड़ में शरण लें और मिस्र की छाया में सुरक्षा पाएं। इसलिए फिरौन की सुरक्षा तुम्हारे लिए लज्जा और मिस्र की आड़ तुम्हारे लिए निंदा का कारण बन जाएगी। और उनके लिए क्या होता है, निंदा का कारण बन जाती है। कौन? परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप देखें तो वो निंदा का कारण कौन बनेगा? जो परमेश्वर का कार्य करते हैं, परमेश्वर के कार्य जो करते हैं, उनके लिए निंदा का कारण वो बातें बन जाएंगी जिन बातों को वो करने के लिए वो मनुष्य अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे लेकर के चलें, ताकि परमेश्वर का आनंद आपके जीवन के अंदर आए। दुनिया का आनंद आपके लिए थोड़े समय के लिए हो सकता है, थोड़े समय के लिए आनंदित हो सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको आनंद देगा, आपको दुख के समय में भी आनंद देगा, आपको जब है ना मुश्किल का समय होगा उसमें भी आनंद देगा, आपको उसमें साहस देगा, हिम्मत देगा। लेकिन जब दुनियावी तरीके से चलेंगे आप हिम्मत तुरंत हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो हिम्मत होगी नहीं, क्योंकि वो हिम्मत आपको इस संसार से प्राप्त कर ही नहीं सकते। संसार के लोग थोड़े समय के लिए आपको बोल सकते हैं, लेकिन पीछे आपका मजाक बनाएंगे, आपको कहेंगे ओ ये देखो ऐसी बातें करता था, आज क्या है, आज कहाँ पर है, क्या है। इसलिए अपने शब्दों को भी बड़े नाप तोल करके बोलें, आप क्या करने वाले हैं सोच करके बोलें। आप है ना ये बहुत लंबी लंबी बाइबल कहती है कि डींगे मत मारो, डींग मत मारो। मेरे अजीजों, आप कभी भी डींग मारने का काम ना करें। मैं ये करूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा करूँगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्योंकि ये डींग अगर नहीं कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा? लज्जा का कारण होगा, यानी कि हमारी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, शर्म आएगी हमें सामना करते हुए लोगों के सामने। जिन लोगों के सामने हम ऊंचा उठने की बात करते हैं या अपने जीवन को आनंद में बनाने की बात करते हैं, उनके सामने हमें लज्जा का कारण बनना पड़ेगा। इसलिए अपने शब्दों को बड़े नाप तोल करके बोलें। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, अगर परमेश्वर चाहेगा तो हम ये करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये करने पाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो अवश्य करेंगे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम करेंगे। हम अपनी ताकत से तो कुछ कर ही नहीं सकते। और जब तक आप इस तरीके की विचारधारा के साथ होंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर आपको निरंतर बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको लेकर के जाएगा, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। लेकिन जब आप अपने शब्दों के अंदर है ना इस तरीके की विचारधारा लेकर के आएंगे, नहीं है ना मैं तो ये कर दूंगा और मैं ये करूंगा और मैं ऐसा करूंगा और ये होगा और इसका ऐसा हो जाएगा, तो आपको एक बात समझ लें कि मैं जो है कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आपके जीवन के लिए इस बात को ध्यान में रखें, आप कोई भी क्रिया करें, अगर परमेश्वर चाहेगा तो मैं ऐसा करने पाऊंगा, परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं अवश्य करूंगा। आपको बता दें, परमेश्वर की इच्छा नहीं भी है तो भी आपके लिए परमेश्वर अपनी इच्छा को बना लेगा, परमेश्वर आपके लिए अपनी इच्छा को बना लेगा, क्योंकि वो दयावान है, वो करुणा में है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो आपके जीवन को आनंद में बनाने वाला है, वो आपके जीवन के लिए अंदर सब कुछ देना चाहता है, लेकिन वो आपको लज्जा में नहीं देखना चाहता। इसलिए आपके पास जो कुछ है, जितना है, जिस हाल में है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो अधिक है, उसके लिए धन्यवादी बने और उसके बाद आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अपने पास प्लानिंग बड़ी बड़ी रखें। मैं पिछले हफ्ता बता रहा था आपको और आपको सिखा रहा था बाइबल से कि आप कभी भी अपनी अभिलाषाओं को मरने ना दें, अपनी इच्छाओं को मरने ना दें, लेकिन वो इच्छाएं आपकी प्रभु में होकर के होने पाए। भली इच्छा हो, सांसारिक दृष्टि पर वो निर्भर न रहें। अगर आप अपनी इच्छाओं को मरने दे रहे हैं
तो भी आप गलती कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छाएं है ना जीवित हैं और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवित हैं, तो आप अवश्य जीवन के अंदर वो मुकाम हासिल करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, कोई भी क्षेत्र है आपका, चाहे वो एजुकेशन से है, चाहे वो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, चाहे आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, चाहे आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ है, चाहे आपके और के कोई भी क्रिया है, कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप भली इच्छा से, भली इच्छा का मतलब क्या है कि जो कुछ आप एक जैसे पिछली बार बता रहे थे कि आप है ना कल्पना करें, आप मांगे, हे प्रभु परमेश्वर मेरे पास बड़ा मकान हो। अब है ना ये इसको मांगने का एक अलग तरीका भी हो सकता है। एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास बहुत बड़ा मकान हो, इतना बड़ा मकान हो, उसमें गार्डन हो, उसमें खेती कर सकूं, उसमें ट्यूबवेल हो, उसमें है ना जॉगिंग का वो स्विमिंग पूल हो, सारी चीज़ें सारी है ना, पूरा फार्म हाउस है ना एक ऐसा हो जाए जहां मैं सारी सुविधाओं को हासिल कर सकूं और मैं ऐश के साथ जिंदगी को जी सकूं। जानते हैं ये उसकी अपनी अभिलाषा है, ये उसकी अपनी अभिलाषा है। परमेश्वर उसको कभी नहीं देगा, ध्यान रखें। लेकिन जब उसको दूसरे तरीके से आप मांगे, परमेश्वर का जन अगर दूसरे तरीके से, हे परमेश्वर तू मुझे इतना दे दे कि मैं ताकि दूसरों के लिए उसका चीज़ को इस्तेमाल कर सकूं, इतनी बड़ी चीज़ दे ताकि ना वो स्विमिंग पूल है ना मुझे बनाना है, ताकि दूसरे लोग जिन्होंने कभी स्विमिंग पूल नहीं देखा है, मैं उस स्विमिंग पूल के अंदर उनको है ना तैरा सकूँ। जिन्होंने कभी है ना अच्छी वस्तुएं नहीं देखी, मैं उनको तक अच्छी वस्तुएं पहुंचा सकूं। जिनके पास खाना नहीं है, मैं उस जमीन के द्वारा उस खाने को उन तक पहुंचा सकूं, उनको है ना उनकी सहायता कर सकूं। तो आपकी इच्छा जो है वो भली इच्छा में सम्मिलित हो गई। परमेश्वर आपको अवश्य दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर से आप जिस तरीके की अभिलाषा रखेंगे, परमेश्वर आपके लिए वैसे ही करेगा। आप सांसारिक अभिलाषा रख रहे तो सांसारिक अभिलाषाएं थोड़े समय के लिए आप किसी अपनी ताकत से जरूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखें, आप अपने सांसारिक जीवन को आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाएं, क्योंकि सांसारिक जीवन में चलते हुए आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर आपको भौतिक वस्तुओं का आनंद अवश्य देगा। ये दावा है, ये बाइबिल बताती है। बाइबिल का है ना कोई भी कथन, कोई भी वचन आज तक झूठा नहीं हुआ। इसीलिए दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग अगर कोई भरोसा करते हैं, कोई यकीन करते हैं तो बाइबिल पर करते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा तबका जो है वो है ना बाइबिल पर यकीन करता है, बाइबिल को मानने वाला है, यीशु मसीह के अनुयायी हैं। क्यों हैं? उसका कारण ही ये है। लेकिन क्या होता है कि जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं तो थोड़े दिन के बाद हम सुस्तापन में आ जाते हैं। ओ ठीक है, चलो हम फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। फॉर्मेलिटीज़ के साथ है ना परमेश्वर भी फिर फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हें रोटी मिल रही है ना, ठीक है, लेते रहो, खाते रहो, कोई बात नहीं, कौवों को खिलाता हूँ, तुम्हें भी खिलाऊंगा। है वो इस तरीके के ना, वो भी कहता है ठीक है, तुम्हें खाने के लिए कभी भी कमी नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि वो है ना हमारा पिता है, वो हमारा ना हमारा परमेश्वर है, हमारा राजा है, हमारा सब कुछ है, स्वामी है, हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है। लेकिन वो कहता है कि तुम विद्रोह मत करो, यानी कि मेरे साथ चलने के बजाय तुम इस संसार के सदृश्य न चलो, संसार के साथ मत भागो, नहीं तो वरना तुम्हें क्या होगा, निंदा सहनी पड़ेगी। और वो कहते हैं, चौथा पद कहता है, उसके शासकों को तो ओसोन में और उनके राजदूत तो हानेस में आ पहुँचे हैं। वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ न होगा। वह न तो उनकी सहायता का और न उसके लाभ का, परंतु लज्जा और निंदा का ही कारण होंगी। यानी कि वो लोग आपका मजाक ही बनाएंगे। इसलिए अपने शब्दों को बड़े नाप तोल करके बोलें। मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ, कोई भी बात करता हूँ, एक बात ध्यान रखें कि मेरा जो पहला कथन होता है उसमें एक ही बात बोलता हूँ, अगर प्रभु चाहेंगे तो मैं करूँगा, परमेश्वर चाहेगा तो ऐसा होगा, परमेश्वर की इच्छा होगी तो ऐसा होगा। और परमेश्वर के सामने उस प्रार्थना को, उस विनती को मैं रख देता हूँ और उसके बाद क्रिया करता रहता हूँ और इस इंतज़ार करता हूँ कि कब करेगा। ये नहीं कि आज करेगा, हो सकता है एक दिन लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए। मुझे कोई उसमें जल्दबाजी भी नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो परमेश्वर करेगा भला करेगा।
मेरे लिए अच्छा करेगा। और है ना, अगर डिले कर रहा है तो भी है ना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मोर डिले मोर ग्लोरी, ये है ना बाइबल है ना हमें सिखाती है। जितनी ज़्यादा देरी से के साथ होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और तुरंत अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उसमें है ना उसका कोई लाभ नहीं मिलता, उस पर है ना कोई उस पर आनंद नहीं होता। इसलिए अजीजों, आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, और इस संसार के सदृश से इस मिस्र में भागने का यत्न करें। अगर इसमें भागने का यत्न करते हैं तो यकीनन आपके जीवन के लिए ये बड़ी दुखदाई वाली बात होगी। आप अपने जीवन को आनंद पूर्वक चलाएं ताकि आपका जीवन अच्छे से चलने पाए और आप अपने पारिवारिक जीवन के अंदर आनंद को मनाएं, अपने जीवन के अंदर सुख शांति को प्राप्त कर सकें, आपके जीवन के अंदर तमाम समृद्धि हो, तमाम आनंद हो, तमाम खुशी हो, तमाम चैन हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है। आप चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर भी ऐसा चाहता है कि आप अपने जीवन को आनंद में गुजारें। ये आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा तो बहुत बाद में है। सबसे पहले तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप आनंद के साथ जीवन को गुजारें, आप उसके साथ रहें, उसके साथ खेलें कूदें, उसके साथ आगे बढ़ें, बढ़ते चले जाएं और आपका जीवन पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो और परमेश्वर आपके लिए निरंतर काम करे और परमेश्वर की इच्छा आपको आनंद से भर दे। परमेश्वर भला है, इसलिए परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का नाम सदैव धन्य हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर की स्तुति और महिमा निरंतर हम सबके जीवन की तरह होती रहे। आमीन, आमीन।